नमस्कार, अपरू उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली और पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण किया। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता कानून बनाया है। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। कि देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। और आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में सबको लाभ देगी, सबको किसी न किसी प्रकार से सहायता करेगी। हर एक महिला के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी एक कवच की तरह काम करेगी। बच्चों के भविष्य के लिए भी, बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए भी एक उत्साह है, लोग इसे समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए, ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, आपने ये भी घोषणा की है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। वही इस बार प्रदेश भर में 66% मतदान हुए हैं। प्रदेश भर में मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत में कमी के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में मतदान को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए। अपने मताधिकार से वंचित रखा गया, उसमें क्या कहेंगे? ये कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर? ये चूंकि अब चुनाव संपन्न हो गया है, आगे इस प्रकार से जो है चूंकि चुनाव की जो सूचियां हैं हमारे, हम अपने पार्टी के, मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था बने कि जो लोग सूचियों में नहीं हैं उनको सूचियों में दर्ज कराएं। और ये पहले अमूमन होता था, सभी लोग करते भी थे और जागरूक मतदाता होने के नाते हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि वोटर लिस्ट का जब अंतिम प्रकाशन होता है तो उसमें ज़रूर हम लोग अपने बारे में ये जानकारी कर लें कि हमारा नाम कहीं छूटा तो नहीं है। और मैं आपके माध्यम से भी जो है ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो मेरी बात है वो लोगों तक पहुँचाने का काम करें। ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव में मेयर पद पर जीत हासिल करने वाले शंभू पासवान ने शहर में विजय रैली निकाली, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। विजय रैली आदर्श नगर स्थित एक स्कूल से शुरू हुई, जो
शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुखर्जी चौक स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शंभू के सैकड़ों समर्थकों ने जमकर गुलाल उड़ाया और डीजे की थाप पर नाचते हुए जीत का जश्न मनाया। रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शंभू पासवान को विजय दिलाने वाली जनता का हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर आभार व्यक्त किया। तमाम जनता का, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का और निश्चित रूप से अपने भगवान का, देवी देवताओं का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से विपरीत परिस्थिति में भी आपने देखा क्या हाल लोगों ने किया था, क्या हालात बनाए गए थे, उसके बावजूद बड़े मार्जिन से हम जीते हैं और दुष्प्रचार करने वालों को यहाँ की जनता ने जवाब दिया है। मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। शंभू भैया जो एक ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ व्यक्ति है, एक काम करने वाला व्यक्ति है, उस पर जनता ने विश्वास किया है। ऐसे शंभू भैया का भी मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। जो मेरे वार्ड के प्रत्याशी जीते हैं उनको बधाई दे रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रत्याशी हैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। सभी को बधाई है। आइए अब हम इस नगर निगम के विकास के लिए जुटे। मैं सबसे आह्वान कर रहा हूँ। विजय रैली आज निकाली जा रही है, माहौल कैसे देख रहे हैं आप इसको? बस ये सब लोगों का आशीर्वाद प्यार है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें हमारे पार्टी का भी वो है कि लोगों में उत्साह है। सब हमारे बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता है और आम लोगों में भी उत्साह है। सभी ऋषिकेश में देख रहे हैं एक उत्सव मनाया जा रहा है, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है और सब समुदाय के लोग आशीर्वाद प्यार दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया रहेगा तो हम भी अब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जो लोगों को अच्छा लगे। ठीक है। उत्तराखंड का हरिद्वार रविवार को ताबड़तोड़ गोलियों से गूंज उठा। खानपुर विधानसभा में विधायक और पूर्व विधायक के बीच कई दिनों से चल रहा झगड़ा सोशल मीडिया से सड़क पर आ गया और गैंगवार में बदल गया। पूर्व विधायक बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ वर्तमान एमएलए उमेश कुमार के ऑफिस पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उधर इस पूरी घटना पर उत्तराखंड के क्रांति दल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या इसलिए इस प्रकार के अराजक तत्वों के लिए अलग अलग उत्तराखंड के लिए राज्य आंदोलनकारियों में गोली खाई थी। जिस राज्य के लिए 42 शहादत हुई, हमारी माता बहनों ने अपनी स्मृति को दांव में लगा के इस राज्य को बनाया, उस राज्य की आज ये हालत इस तरीके से कर दिया। हरिद्वार का कल जो मामला था, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तराखंड के लिए लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे पहली रात को हमारे जो कथित पत्रकार हैं वो वहाँ पे गए, उन्होंने उकसाने की कार्रवाई की और उन्हें पता था कि इनको उकसाया जाएगा तो ये कुछ ना कुछ करेंगे और उसकी परिणति कल यहाँ पे जो वहाँ पे कुंवर प्रणव चैंपियन है उसने किया। और इस तरीके से जबकि दोनों के तार सब जनता जानती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है कि दोनों के तार वर्तमान सरकार से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से कार्य किया तो ये उत्तराखंडियों के साथ एक शर्मनाक कार्रवाई यहाँ पे हमारे हरिद्वार जिले और ये हरिद्वार वासियों को भी समझना चाहिए कि वोट बैंक के लालच में ये लोग किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड के जो हमारे यहाँ पे हरिद्वार के मूल निवासी हैं, हरिद्वार ऐसे नहीं कि हम पहाड़ी मूल निवासी हैं, हमारे हरिद्वार में भी कई मूल निवासी है, उन लोगों को भी समझना चाहिए उनके बच्चों आने वाले भविष्य के लिए कि अगर इस तरीके से अराजकता रहेगा तो इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव परिणाम आने के साथ ही उत्तराखंड के 11 नगर निगम से 10 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इस मौके पर राजधानी देहरादून प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित मेयर प्रत्याशियों पार्षदों को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये जीत पार्टी की जीत नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता की जीत है।
हमें उत्तराखंड की जनता पर पूरा भरोसा था कि उनका हमेशा हमको आशीर्वाद मिलता रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश का नेतृत्व उनके पास है, उत्तराखंड में हर चुनाव में हमको सफलता मिली है। और अभी विधानसभा के चुनाव में 2022 में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक जो था यहाँ पर कि हर चुनाव में सरकार बदलती है, उस मिथक को तोड़ा। एक परिपाटी थी उसको बदला, एक इतिहास रचने का काम किया। उसके बाद हमारे हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हुए और 3 दशक से भी ज़्यादा समय के बाद हमने हरिद्वार में पंचायत के चुनाव में 100% सफलता प्राप्त की। बागेश्वर के उपचुनाव में सफलता प्राप्त की हमने। केदारनाथ का अभी चुनाव हुआ, तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, झूठ भरम की राजनीति वहाँ भी की गई, जनता ने उसको नकार दिया, वह भी हमको जिताया। लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें यहाँ से जिताई। अभी निकाय में भी प्रचंड जीत जनता ने दी है और हम इसको हर दृष्टि से बहुत ही जनता को नमन करते हुए उसको आत्मसात करेंगे और अपने कामों को और अच्छा, जहां और हमको आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता और मेहनत करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने देहरादून की सम्मानित जनता को उनका हार्दिक आभार करता हूं और गणतंत्र दिवस की भी सबको बधाई देता हूं। साथ ही देखिए जो बहुत बड़ी जीत दी है जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास कार्य उन पे विश्वास किया है। हमारे जो विधायकगण हैं लगातार जनता के बीच में रहते हैं उन और विकास कार्य करते रहते हैं, उन सब का परिणाम है हमारा संगठन बहुत मजबूत है पूरे 100 के 100 वार्डों में। तो सबने मिलकर जो कार्य किया है और जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है, परंतु जितनी बड़ी मोहर लगाई है उतनी बड़ी मैं इसको जिम्मेदारी भी मानता हूँ कि उतनी अपेक्षाएं हैं। और निश्चित तौर पर जो हमने एक संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया था इसी प्रदेश कार्यालय से, वो मेरे मार्गदर्शक के तौर पे वो रहेगा। मुझे वो सारे कार्य करने हैं और इसके अलावा भी अगर कहीं पे और आवश्यकता होती है इसके अलावा भी तो सारे कार्य करने के लिए हमारी क्योंकि पूरी टीम है निगम की, तो ट्रिपल इंजन की मजबूत सरकार बनाई है जनता ने, उसको सबको साथ में लेकर, कुछ प्रबुद्ध जनों को साथ में लेकर, कुछ विशेषज्ञों को साथ में लेके और कुछ ऐसे उदाहरण साथ में लेके जहां पर कि जिस प्रकार की समस्याएं हमारे शहर में ऐसी समस्याएं अन्य शहरों में भी हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से उसका निराकरण किया, उन सबको लेते हुए और जो सारी समस्याएं उनका निराकरण करने का काम किया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैंण में कांग्रेस के गंगा सिंह बिष्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने बीजेपी के लीला बिष्ट को 388 वोटों से हराया है। इस जीत को लेकर गंगा सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वे सभी प्रयास करेंगे। नए नगर पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट ने अपनी प्राथमिकताओं को खुलासा करते हुए कहा कि उनकी सबसे पहली जो प्राथमिकता है नगर पंचायत की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना है। साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे सोलर प्लांट का लाभ भी लोगों तक पहुंचाना उनकी योजना में शामिल है। दर्ज किए तो आपकी क्या क्या प्राथमिकता होंगी? मेरी प्राथमिकता, वैसे तो मैंने कोई मैनिफेस्टो छापा नहीं है जी सर, लोगों ने छापे हैं जी जी। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी जो नगर के अंदर जिन लोगों के जो काम होंगे, जो मूलभूत समस्याएं होंगी जी, उनको मैं पूरा करूंगा जी। सर जो भी आपने जो वादे किए हैं उन पे आप कितना खड़ा उतर पाएंगे इस पे कुछ? साहब देखिए ना, वादे झूठे लोग करते हैं जी, ठीक जी जी। मैंने किसी से कोई वादा नहीं करा है जी जी। आदमी अपनी समस्या बताएगा, उस समस्या पे अगर मैं खरा ना उतरूं तो अगली बार मैं उनके पास जाने लायक भी नहीं रहूंगा। और ऐसा करूंगा कि वो लोग मुझे बताएं, क्षेत्र की जनता मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, मैं वो कार्य करूंगा। नगर पंचायत अध्यक्ष एजेंडा के ऊपर आप कुछ शब्द बोलना चाहेंगे? एजेंडा मेन तो मेरा ये रहेगा कि जो आज की डेट में सरकार ने जी सर सोलर का सबसे बड़ा प्लान बना रखा है, उस प्लान को सबसे ज्यादा बड़ा करके अपनी नगर पंचायत में दूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आप अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।